नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से अब तक 50 लोगों की मौत, मंत्री का बड़ा दावा। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटने की घटना के बाद कई लोगों के लापता होने की खबर है। इन लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी बीच प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बड़ा दावा किया। करीब 50 लोगों के मारे जाने की आशंका है। उन्होंने कहा कि आधिकारिक संख्या की पुष्टि और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही घोषित की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में 114 सड़कें बंद, मौसम विभाग ने 7 अगस्त को भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। बादल फटने और बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हिमाचल प्रदेश में 114 सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राज्य में 7 अगस्त तक भारी बारिश जारी रहेगी। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार वाहनों के आवागमन के लिए बंद की गई सड़कों में से 36 मंडी में, 34 कुल्लू में, 27 शिमला में, 8 लाहौल और स्पीति में, 7 कांगड़ा में और 2 किन्नौर जिले में हैं। हिमाचल के पंडौर डैम के 2 गेट हुए जाम, मचा हड़कंप। मंडी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से बड़ी खबर है। यहां पर ब्यास नदी पर बने पंडौर डैम के 2 गेट जाम हो गए हैं। ऐसे में अब दुआ कीजिए कि बारिश न हो, वरना आफत आ सकती है। फिलहाल बांध के गेट खोलने के लिए तकनीकी टीम मौके पर पहुंची है। जानकारों के अनुसार पंडौर डैम में कुल 5 गेट हैं और इनमें से 3 गेट चालू है, जबकि 2 गेट सिल्ट फंसने के कारण पूरी तरह से जाम हो गए हैं। मंडी में आपदा के तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी, 4 लोग अभी भी लापता। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बादल फटने के कारण लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि पत्थर के तेरंग गांव में लापता लोगों को ढूंढने का सर्च अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा। हादसे वाले स्थान से एक महिला का शव बरामद हुआ है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 6 शव बरामद हो चुके हैं। दूसरे दिन 3 शव बरामद हुए थे, जबकि दूसरे दिन 2 बच्चों अमन और आर्यन के शव बरामद हुए थे। अब केवल 3 माह और 11 वर्ष की 2 लड़कियों सहित 4 लोग लापता है। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को झटका, सीएम सुक्खू ने बंद कर दी हिमकेयर योजना। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल से चली आ रही मुख्यमंत्री हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में इस योजना को बंद कर दिया है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को भी इस योजना के दायरे से बाहर कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। इन फैसलों को लेकर अधिसूचना जारी हुई है। सुक्खू बोले, 10 माह में राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 1,87,565 मामलों का निपटारा किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश भर में अक्टूबर 2023 से जुलाई 2024 के मध्य राज्य सरकार की ओर से विशेष राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 1,87,565 राजस्व मामलों का निपटारा किया गया है। राजस्व त्रुटियों के मामलों का निस्तारण किया गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि देश में पहली बार किसी प्रदेश सरकार ने वर्षों से लंबित पड़े राजस्व मामलों की समस्या का समाधान करने के लिए इस तरह की लोक अदालतों का आयोजन कर मोड पे कार्य किया। प्राकृतिक खेती पर हिमाचल सरकार लुटा रही खजाना, गाय खरीदने से खाद बनाने तक किसान ने लाभ। हिमाचल प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के कदम उठा रही है। किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई प्रकार से लाभ दे रही है। आपको बता दें, प्राकृतिक खेती में किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। खेतों में इस्तेमाल होने वाली खाद को किसान घर पर ही तैयार करते हैं। प्राकृतिक खेती में देसी गाय का मुख्य योगदान रहता है। गोबर में गौमूत्र, गुड़ और कुछ अन्य जड़ी बूटियां डालने के बाद खाद का तैयार किया जाता है। आपदा से पर्यटन कारोबार को झटका, पैक रहने वाले होटलों में 10% ऑक्यूपेंसी। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से चलते पर्यटन कारोबार को बड़ा झटका लगा है। पर्यटन स्थल सूने हैं। हिमाचल में अब तक 2,500 सैलानियों ने बुकिंग रद्द या होल्ड कर दी है। इसके अलावा ट्रैकिंग ट्रिप पर जाने का कार्यक्रम भी सैलानियों ने स्थगित कर दिया है। हालांकि बरसात के चलते हिमाचल में इन दिनों ऑफ सीजन चल रहा है, लेकिन इन दिनों में भी होटलों में 30 से 40% तक ऑक्यूपेंसी रहती है। लेकिन प्राकृतिक आपदा के आपदा वीकेंड पर भी ऑक्यूपेंसी 10% से कम है। हिमाचल में अब ऐसे नहीं दौड़ेंगी स्कूल बसें, इन नियमों का करना होगा पालन। उच्च शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बस जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकारी और निजी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत स्कूल बस या स्कूल टैक्सी 15 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। बस के ड्राइवर के पास भारी वाहन चलाने का 5 वर्ष का अनुभव होना जरूरी होगा और उम्र 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
स्कूल बस में ड्राइवर के अलावा एक कंडक्टर भी होगा जिसके पास हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम 1999 के नियम 22 के प्रावधान के तहत वैध लाइसेंस और निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। हिमाचल में दोपहिया वाहन में 4 उम्र के बच्चों को भी पहनना होगा हेलमेट, अधिसूचना जारी। हिमाचल में अब दोपहिया वाहनों में 4 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस नियम को सख्ती से लागू कर दिया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर चालान के साथ सख्त कार्रवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। हालांकि इस नियम का प्रावधान केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में है। राज्य सरकार ने भी इसे हिमाचल में लागू कर दिया है। इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। पंजाब और दिल्ली को रोशन कर रहा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश ने अपने पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को बिजली की सप्लाई शुरू कर दी है। पंजाब को बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से सर्दियों में ली गई बिजली की वापसी की जा रही है, जबकि दिल्ली की 2 एजेंसियों को बिजली बेची जा रही है। प्रदेश की नदियां उफान पर हैं, जिसमें सिल्ट ने जरूर नुकसान किया है, लेकिन इससे फिलहाल बिजली बोर्ड के सामने बिजली का संकट नहीं है। आने वाले दिनों में यदि भारी बारिश का दौर चलता है तो नदियों में सिल्ट बढ़ेगा, तब यहां पर प्रोजेक्ट बंद हो सकते हैं। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर इस दिन से लगेगा पूर्ण प्रतिबंध, सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। कार्मिक विभाग की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार 5 अगस्त से तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों के तबादलों को ऐसे प्रस्तावों पर कार्यवाही और क्रियान्वयन किया जाएगा जो व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत 2013 के पैरा 8 के तहत विशेष रूप से प्रदान की गई परिस्थितियों के अनुरूप होंगे। 40 करोड़ से रेनोवेशन, बनेंगे 3 नए हॉस्टल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में है तैयारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जहां पढ़ाई करना किसी भी छात्र का सपना होता है। हर वर्ष हजारों छात्र विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। कई बार हॉस्टल न मिलने के कारण छात्र प्रदेश के बाहर अन्य विश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय का रुख कर लेते हैं। आने वाले समय में इस समस्या से निपटने के लिए विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय ने सरकार को 3 नए हॉस्टल बनाने का प्रपोजल सौंपा है। इस प्रपोजल पर कार्य जारी है। आपको बता दें, एचपीओ में मौजूदा समय में कुल 14 हॉस्टल हैं। इनमें 10 लड़कियां और 4 लड़कों के हॉस्टल हैं। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों को अब लगेगी ऑनलाइन हाजिरी। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों की ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था शुरू हो गई है। ऑनलाइन हाजिरी लगने से शिक्षकों व विद्यार्थियों दोनों का रियल टाइम डेटा एकत्रित होगा। ऑनलाइन हाजिरी लगाने में आनाकानी करने वाले शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। मोबाइल ऐप के हाजिरी लगते ही विद्या समीक्षा केंद्र में हाजिरी का डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्मार्ट उपस्थिति ऐप से हाजिरी अनिवार्य करने से जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई किन्नौर कैलाश यात्रा। सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा के अलावा भगवान शिव के भक्ति लीन भक्त कई यात्रा पर निकल चुके हैं। हिंदू धर्म में कई ऐसी धार्मिक यात्रा का उल्लेख मिलता है जिन्हें अपने जीवन में एक बार पूरा कर व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष या भगवान का धाम मिलता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित किन्नौर पर्वत पर यात्रा शुरू हो चुकी है। इसकी शुरुआत 1 अगस्त से हुई, जो इस महीने की 26 अगस्त तक निरंतर चलेगी। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।